साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के फाइनल जो कट ऑफ जारी होगी उसमें कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट सेफ़ है। क्योंकि आपको मालूम है डीवी 2 गुना का हुआ, जिसमें लगभग 1,67,000 कैंडिडेट को शामिल किया गया। अब इन कैंडिडेट में से फाइनल सिलेक्शन कौन सी रैंक तक वालों का होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे किस तरह से आपको चेक करनी है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और बाकी अगर कोई कैंडिडेट जो बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा बाहर है तो उसका भी क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सभी जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, जो कैंडिडेट की मेल और एसएमएस आ रहे हैं प्रोविजनल कैंडिडेट के, वो अभी तक चूरू मंडल वालों का आया है और पाली मंडल वाले भी कुछ बोल रहे थे, हमारे भी आया है। शेष मंडल को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन उनकी भी जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे कि जो प्रोविजनल कैटेगरी में जिन कैंडिडेट को रखा है उनके क्या मेल या एसएमएस आया है या नहीं आया है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और आगे फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एकदम सटीक रियल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, प्रोविजनल वालों के लिए मेल एसएमएस आया है, चूरू मंडल में टीम भी गठित की गई है, उनको 13 जून को बुलाया भी गया था कैंडिडेट को। अब बाकी मंडल को लेकर अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन विभाग ने हर मंडल को जो नोटिस दिया था उसमें उन्होंने डेट मांगी थी कि 16 जून तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्हें वापस जो रिपोर्ट है वो बोर्ड को सौंपनी है। लेकिन उन्होंने जो नोटिस जारी किया वो 12 तारीख को जारी किया और उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि आगामी 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट काम करना है। अब बीच में एक संडे भी आ गया तो हो सकता है कि ये डेट आपके 16 की जगह और भी आगे खिसक सकती है, लेकिन इसको लेकर भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और मेल और एसएमएस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के आ रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है। देखो, अगर आपको पहले प्रोविजनल किया गया और उस समय आपको बता दिया गया कि भाई आपको प्रोविजनल रखा गया, आपके इस डॉक्यूमेंट में कमी है, और अगर वो डॉक्यूमेंट आपने समय रहते बता दिया हो तो फिर आपका मेल या एसएमएस नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रोविजनल से निकाल दिया गया है, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट में कमी थी वो आपने दिखा दिया। अब जिन साथियों ने डॉक्यूमेंट अभी तक दिखाई नहीं, जो डॉक्यूमेंट में कमी है, तो फिर उनको प्रोविजनल रखा गया, उनको मेल और एसएमएस आ रहा है। क्या आपके पास मेल या एसएमएस आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कौन से मंडल से आपके पास मेल या एसएमएस जो भी है आया, वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम और आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आराम से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि फाइनल कट ऑफ और 2 गुना की कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। देखो, आपने देखा होगा मंडल वाइज जो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आई उसमें भी आपने देखा था होगा 1000, 2000, 3000 इतने करीब स्टूडेंट है हर मंडल से निकल रहे हैं। जिन मंडल में संख्या कम है तो वहाँ पर 800-900 के करीब, जिन मंडल में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ पर 2000, 3000 कैंडिडेट एब्सेंट भी रहे थे, उन्हें वापस अवसर दिया गया था। लेकिन उसमें भी बहुत कैंडिडेट एब्सेंट ही रहे, उसमें भी वापस अवसर देने के बावजूद भी 200-300 ही वापस डीवी करवाने आए थे। यानी कि या तो उनका किसी और भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, इस वजह से उन्होंने डीवी नहीं करवाई होगी, या फिर उन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, इस वजह से भी उन्होंने डीवी नहीं करवाई। क्योंकि आपको मालूम है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन कैटेगरी में 5 गुना को बुलाया गया था, बाकी वालों में तो 2 गुना को ही बुलाया, लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 5 गुना को बुलाया। तो हो सकता है जो एब्सेंट ज़्यादातर वही भी हो सकते हैं, तो वो तो हमें नहीं पता है कि एब्सेंट कैंडिडेट रहने वाले जो एब्सेंट रहे थे वो किस पर्पज़ से एब्सेंट रहे। क्या उनकी रैंक बिल्कुल ख़राब थी इस वजह से एब्सेंट रहे, या फिर उनका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो गया। देखो, जिनकी रैंक अच्छी थी अगर वो एब्सेंट है तो उसका तो एक ही कारण हो सकता है कि उनका सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती में परीक्षा में हो गया होगा, पटवारी में हुआ होगा, वीडियो में हो गया होगा, फर्स्ट ग्रेड में हुआ होगा, सेकंड ग्रेड जो पिछली बार की भर्ती थी उसमें हुआ होगा, या फिर एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, उनमें कोई चला गया होगा, या फिर कोई भी एग्जाम, यानी कि आरएसएस बोर्ड और आरपीएससी के 2025 और 26 में बहुत एग्जाम हुए थे, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया होगा, इस वजह से उन्होंने 4th ग्रेड डीवी नहीं करवाई हो। तो इससे किन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा? इससे उन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा जिनके मार्क्स जो बाउंड्री लाइन पर है, क्योंकि जो बाउंड्री लाइन पर है उससे अच्छी रैंक वाला अगर कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट थोड़ी हाई ऊपर की ओर आ जाती है, उससे जितने रिक्त पद है उतने मिल सकते हैं। यानी कि अब आपको ये कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आपकी रैंक से। तो आपकी रैंक से सेलेक्ट करने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले तो आपको 4th ग्रेड एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको डाउनलोड करना होगा। उसमें आपके पदों का वर्गीकरण दे रखा है, संशोधित पदों का वर्गीकरण वाला है, वो एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है।
उसके बाद आपको ये चेक करनी है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ कि जनरल में टोटल कितने पद हैं, और दूसरी चीज़ आपके ओबीसी में कितने पद है। ये दो चीज़ें देखनी है, और आपकी रैंक कौन सी है। अगर आपकी जो भी रैंक आती है वो रैंक आपकी कैटेगरी में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर है, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, एक गुना में आपका नाम भी आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़े बाउंड्री पर है, 100 कदम दूर है या 200 कदम दूर है, यानी कि 200 रैंक थोड़ा दूर है, तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले वालों अच्छी रैंक में किसी का और भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, तो हो सकता है उन्होंने डीवी नहीं करवाई हो, तो उनके जगह पर उनसे जो पीछे वाले कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे आपका भी नाम आ सकता है। अब बात आती है कि फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। देखो, फाइनल कट ऑफ में अब कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, जो एबसेंट रहे, अगर वो अच्छी रैंक वाले थे एबसेंट रहे, तब तो ज़्यादा कट ऑफ फाइनल में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एबसेंट रहने वाले जो जिनकी रैंक बहुत ख़राब थी, 2 गुना में बाउंड्री लाइन पर थे, वो थे, तो फिर आपके जो हर बार बढ़ती है। देखो, फाइनल कट ऑफ में अंतर सबसे ज़्यादा आपको हॉरिजेंटल कैटेगरी में उनमें देखने को मिलेगा, या फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। ओबीसी जनरल में ज़्यादा अंतर देखने को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इनकी ऑलरेडी कट ऑफ हाई रहती है। बाकी जो कैटेगरी है, या फिर फीमेल कैटेगरी आप देख लो, हर कैटेगरी में उनके भी आपको जो अंतर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे कम अंतर है वो आप जब सभी कैटेगरी की तुलना करके देखोगे तो जनरल और ओबीसी में कम देखने को मिलेंगे, 3 से 4 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच अगर जो कैंडिडेट एबसेंट रहे थे, आपने देखा होगा लगभग 25,000 के करीब टोटल कैंडिडेट एबसेंट रहे, अगर वो अच्छी रैंक वाले हैं, तब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, शायद आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बाकी का तो पता नहीं। जैसे कि मैंने मान लिया 4th ग्रेड एग्जाम में विभाग को लेने हैं 12 कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को लेने हैं, 12 कैंडिडेट को, और मैंने मान लिया कि कट ऑफ उनकी थी 2 गुना की, उसमें सॉरी विभाग को लेने थे 6 कैंडिडेट को, और उन्होंने डीवी है 2 गुना के हिसाब से 12 कैंडिडेट का किया था, और 2 गुना की कट ऑफ माना कि उन्होंने बताई, जैसे कि मैंने 100, एक एग्जाम्पल के थ्रू 100 कट ऑफ, यानी कि इन 12 कैंडिडेट में जो न्यूनतम मार्क्स है वो 100 है। अब इनको लेना 6 को है, तो मैंने मान लिया कि इन 12 कैंडिडेट के मार्क्स कुछ इस तरह से 100, 101, फिर 102, फिर एक और 102। अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर है तो फिर उन दोनों को लिया जाता है डीवी के समय। फिर आता है 103, 104, फिर मैंने मान लिया वापस से 104, 105, 106, 107, 108, 108 और 109। ये हो गए आपके 12। अब इन 12 कैंडिडेट का डीवी हुआ। अब मैंने मान लिया कि इसमें से आपके 6 कैंडिडेट को इनको लेना था, और 6 कैंडिडेट एब्सेंट भी रहे, मैंने मान लिया। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। अब मैंने मान लिया कि इनमें से 6 तो एब्सेंट रह गए। अब वो मैंने मान लिया 6 अच्छी रैंक वाले एब्सेंट रहे, यानी कि जो 6 एब्सेंट रहे वो कौन रहा, 106 नंबर वाला, या 109 वाला, 108 वाला, 108 वाला, 107 वाला, और 106 वाला, 105 वाला। अब ये अगर एब्सेंट रहेंगे तो अब इनको लेने कितने कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट और लेने, तो ये किन को लेंगे, लगता संख्या ज़्यादा हो गई, नहीं सही है। तो अब ये किन को लेंगे, 104 को लेंगे, फिर 104, क्योंकि 105, 106, 107, 108, 109 इन्होंने डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं कराए, तो इनका वैसे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स भले ही अच्छे हो, अगर आपने डीवी नहीं करवाया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 6 कैंडिडेट इनको लेंगे, यानी कि अब आपकी कट ऑफ 100 से कितनी गई, 101 पे गई। मैंने 13 कैंडिडेट मान के बता दिया। लेकिन इस बीच अगर मैं कहूँ कि जो 6 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं उनकी रैंक अच्छी नहीं थी 6 की 6 की, यानी कि वो 100 वाला था, 101 वाला था, 102 वाला था, 102 वाला था, 103 वाला था, 104 वाला था। अब उनको 6 कैंडिडेट लेने, तो इनसे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वे तो वैसे भी 109, 108, 108, 107, 106 और 105 वाले को लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ 100 से कितनी चली जाएगी, 105।
और अगर हम कहें नहीं, 6 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रैंक अच्छी नहीं थी, 3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रैंक अच्छी थी, तो जो अच्छी रैंक वाले 109, 108, 108 वाले, ये मैंने मान लिया 3 कैंडिडेट ये एबसेंट रहे, और 3 कैंडिडेट ख़राब रैंक वाले 100, 101, 102 मान लिया, तो भी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी? 107 को लेंगे, फिर वो 106 को लेंगे, 105 को लेंगे, 104 को लेंगे, 103 को लेंगे, 102 को लेंगे, तो 100 से 102। तो इस तरह से जो फाइनल कट ऑफ है वो अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि अब डिपेंड करता है कि जो एब्सेंट है वो कौन सी रैंक वाले। बाकी आपकी रैंक से आप ये चेक कर सकते हैं कि पदों के हिसाब से, अगर आपकी रैंक पदों के अंदर है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। यानी कि अगर आपकी रैंक जैसे मैंने मान लिया 12,000 में आ रही है और ओबीसी के 14,000 पद है, तो यानी कि 14,000 पद है, आपकी रैंक 12,000 है, पदों के अंदर रैंक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपकी रैंक पदों जितने पद है उससे 2 गुना से बाहर आ रही है रैंक, तो फिर पॉसिबल बहुत कम है, और थोड़ा बाउंड्री पर है तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले कितने कैंडिडेट ऐसे जो एबसेंट रहे। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ये तो डिपेंड करता है। देखो अभी विभाग और बोर्ड ये जो प्रोविजनल केसेस है उन पर विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो लेटर दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी लिखा था कि जो मेडिकल जांच जिन कैंडिडेट की हो चुकी है पीएच कैटेगरी में, तो उनके भी नाम के सम्मुख आगे पात्र या अपात्र लिखकर कारण भी बता दीजिए कि अगर अपात्र किया है तो क्यों किया, वो लिस्ट सौंप दीजिए। तो इससे हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट भी हमें जल्दी देखने को मिले। बाकी इसको लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर देते रहेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन भी मांगी उन्होंने, और जो कैंडिडेट बाकी कैटेगरी वाले नॉर्मल जिनका डीबी हो चुका है, तो उनमें जिन प्रोविजनल केसेस में जिन कैंडिडेट को एसएमएस मेल आ चुके हैं, अब अगर वो कैंडिडेट नहीं जाते हैं विभाग में तो फिर आगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट की स्वयं की होगी, विभाग की नहीं होगी, क्योंकि जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया वो आपने दिखाया नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने आपके चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट दिखाने कंपलसरी है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मंडल को लेकर भी अगर कोई नोटिस आया तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, चाहे वो प्रोविजनल केसेस को लेकर हो या फिर कुछ भी अन्य कारण की वजह से कैसा भी नोटिस हो या कोई कमेटी गठित की गई हो, जो भी नोटिस होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और अगर आगे कोर्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी 4th ग्रेड से लेकर या फिर बोर्ड से लेकर आएगी या विभाग की ओर से आएगी, वो भी हम समय समय पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो कट ऑफ है उसमें फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर कौन सी कैटेगरी में देखने को मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। अब हॉरिजेंटल वालों में ज़्यादा कट ऑफ में अंतर देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल में आप देख सकते हैं 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है डीबी के लिए, जबकि उन्हें लेना तो सिर्फ 1 गुना को ही है। इस वजह से इसमें आपको कट ऑफ में अंतर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं 2 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया है, तो 2 गुना में भी आप फीमेल कैटेगरी में देखोगे तो इसमें अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे कम जो अंतर है वो आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी में ही देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। बाकी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ जनरल की 144 तक गई थी, एससी की 123 तक गई थी, एसटी की 114 तक गई थी, ईडब्ल्यूएस की 129 तक गई थी, ओबीसी की 136 तक गई थी, एमबीसी 130। जो वो कोर्ट केस वाला है वो इन कैटेगरी के लिए था। आपको मालूम होगा रिजल्ट वापस से जारी करने को कहा। ये जो कैटेगरी है शहरिया में जनरल हुई, इनमें 0.0035 0.03 जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओरिजेंटल में बीएलवी में 0.0035 0.0035 फिर 0 इन कैटेगरी की बात की गई है। इनमें के 0 नंबर वालों को लिया गया है तो इनका रिजल्ट वापस से जारी किया जाए। बाकी अन्य कैटेगरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका रिजल्ट वही रहेगा और जो पहले था।